अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सेप्ट ऑर्डर ऑन अमेज़ॉन एज वेल एज हाउ टू प्रोसेस ऑर्डर इन अमेज़ॉन सेलर। मीन्स अगर किसी भी बायर ने अमेज़ॉन पर ऑर्डर प्लेस किया है तो आपने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कैसे करना है और उसके साथ उस ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करना है। इस वक्त आपके सामने अमेज़ॉन सेलर सेंटर अकाउंट की ये विंडो है। आपने स्क्रॉल डाउन की मदद से यहाँ पर मैनेज ऑर्डर्स इस ऑप्शन को क्लिक करना है। वंस आपने मैनेज ऑर्डर्स को क्लिक किया तो आपके सामने एक नया इंटरफेस जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर बेशुमार ऑप्शंस हैं जिनमें मेन ऑप्शन है पेंडिंग ऑर्डर्स, मीन्स कि ऐसे ऑर्डर्स जो आपके पेंडिंग्स में हैं। अनशिप्ड ऑर्डर मीन्स के आपको बायर ने ऑर्डर तो प्लेस किए हैं मगर आपने अभी तक उस ऑर्डर को मीन्स के शिप नहीं किया, इस वक्त वो अनशिप्ड हैं। कैंसिल मीन्स कि वो ऑर्डर जिनको बायर ने या कस्टमर ने कैंसिल कर दिया है। और सेंड ऑर्डर्स मीन्स कि ऐसे ऑर्डर्स जिनको आपने सेंड कर दिया है और या वो रास्ते में हैं या कस्टमर तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ हम कुछ और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने है ऑर्डर आईडी, मीन्स कि अगर आपने यहाँ पर किसी भी ऑर्डर को सर्च करना है तो यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि आप सिलेक्टिव प्रोडक्ट का ASIN यहाँ पर लिखेंगे, देन यहाँ पर बेशुमार ऑर्डर्स में से आपको वही प्रोडक्ट शो होगी जिसका ASIN आपने यहाँ पर मेंशन किया है। और भी इसके डिफरेंट ऑप्शन हैं, बायर ईमेल, लिस्टिंग आईडी, SKU, प्रोडक्ट नेम या ट्रैकिंग आईडी। इनकी मदद से आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। सेकंड, आपको यहाँ पर शिप बाय डेट आपको कुछ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पर जो सा है वो नज़र आ रहे हैं। ऑर्डर्स की अगर मैं बात करूँ, ऑर्डर डेट असेंडिंग, ऑर्डर डेट डिसेंडिंग, शिप बाय डेट असेंडिंग, शिप बाय डेट डिसेंडिंग। आपने इस शिपिंग को, ऑर्डर्स को या स्टेटस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जो सा है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है रिजल्ट्स पर पेज। आपको एक पेज पे कितने रिजल्ट्स चाहिए, 15, 25, 50 या 100, तो यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके बाद है डेट रेंज। आपने यहाँ पर जो सी डेट रेंज वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको कस्टम डेट रेंज से अपनी मर्जी की डेट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर रिफाइन बाय शिप बाय डेट, ऑल डेट्स, शिप बाय टुडे, शिप बाय टुमारो। अभी यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शंस जो से हैं वो शो हो रहे हैं। आप अगर इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके, जैसा कि ये देखें मैं इसको चेक मार्क लगा रहा हूँ, आप इनमें से जिन ऑप्शंस को आपको चाहिए वो ऑप्शंस यहाँ पर कॉलम्स की सूरत में, तो आपने उन ऑप्शंस को यहाँ पर क्लिक कर देना है, चेक मार्क लगा देना है। वही ऑप्शंस के हिसाब से आपको जो डाटा है वो शो होगा। तो इसके बाद यहाँ पर एक और हमारे पास ऑप्शन मौजूद है व्यू FBA ऑर्डर्स। अभी यहाँ पर जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट व्यू नज़र आ रहा है वो है FBA, मीन्स के फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पर व्यू MFN मतलब कि मर्चेंट फुलफिल्ड बाय नेटवर्क, मतलब कि यहाँ पर FBM यानी कि सेलर अगर खुद इसको मैनेज करता है, मतलब कि ये दोनों तरह के ऑप्शंस आपको मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं। तो आप यहाँ से भी वो चेंज कर सकते हैं। ये तो हमने मैनेज ऑर्डर्स के इस इंटरफेस पर मौजूद तमाम ऑप्शंस को जो सा है वो स्टडी किया है। अभी हम बाकायदा तौर पर देखते हैं कि ऑर्डर्स को आपने कैसे एक्सेप्ट और मैनेज करना है। उसके लिए अभी यहाँ पर आपको कोई ऑर्डर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये जो अमेज़ॉन सेलर सेंटर अकाउंट है इस पर फ़िलहाल कोई ऑर्डर्स वगैरह जो सा है वो किसी तरह का जो सा है वो प्लेस नहीं हुआ और एक्सेप्ट के हवाला से। बट आपको अनशिप्ड में जब आपने क्लिक करना है तो आप यहाँ पर देखें अनशिप्ड 56 ऑर्डर्स, मीन्स कि यहाँ पर 56 ऐसे ऑर्डर्स हैं जो इस वक्त अनशिप्ड है, जिनको शिप नहीं किया गया। यहाँ पर आपको बेशुमार ऑप्शन जो से हैं वो नज़र आएंगे और हर प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर वो ऑर्डर डेट, ऑर्डर डिटेल
और उस प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट का नाम, कस्टमर ऑप्शंस, यहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन जो सी है वो शो होगी आपकी तमाम प्रोडक्ट की जिनका आपको ऑर्डर मिला है बट अभी तक आपने उसको शिप नहीं किया। तो ऑर्डर स्टेटस में आपको यहाँ पर रेड कलर का जो सा वो ऑप्शन नज़र आएगा, अनशिप्ड, अनशिप्ड, अनशिप्ड। इसके साथ आपको 4 तरह के बेसिक जो से हैं वो नज़र आएंगे ऑप्शंस, जिनमें आप देख सकते हैं स्केड्यूल पिकअप, प्रिंट पैकिंग स्लिप, प्रिंट टैक्स इनवॉइस और कैंसल्ड ऑर्डर। अभी जब आप इस ऑर्डर को प्रॉपर शिप करेंगे तो आपने पहले ऑप्शन को क्लिक करना है, स्केड्यूल पिकअप। बट नेक्स्ट जो सा ऑप्शन है प्रिंट पैकिंग स्लिप। प्रिंट पैकिंग स्लिप में आपको मैं ये गूगल पे दिखा देता हूं कि जो पैकेजिंग स्लिप होती है ये आपको यहाँ पर उसके कुछ इमेजेस वगैरह नज़र आएंगे। कुछ वो ऐसी स्लिप होती है, मींस के जो पैकेजिंग वगैरह की स्लिप होती है, यहाँ पर जो सा है वो शिप फ्रॉम, शिप टू, मींस के जहाँ से सामान शिप किया जा रहा है वो उसका मुकम्मल एड्रेस वगैरह, और यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस होगा जिस कस्टमर को आपने जो सा है वो सामान तजारत भेजना है। इस तरह का कुछ जो सा है वो आपको मतलब कि प्रिंट पैकेजिंग स्लिप नज़र आएगी। मींस के जब कस्टमर उसको रिसीव करेगा तो उस पर कुछ स्लिप्स वगैरह होती है, तो उस पर मुकम्मल डिटेल लिखी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह के कुछ ना कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिन पर पैकेजिंग स्लिप में कहाँ से ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है और कस्टमर के एड्रेस, यहाँ पर जैसे कि मिस्टर जॉन स्मिथ है, ये इसको ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है और यहाँ से ऑर्डर, और यहाँ पर क्वांटिटी बताई जा रही है, और सेकंड कॉलम से आइटम का कोड होता है और आइटम की डिस्क्रिप्शन, और उसके साथ ये मुकम्मल तौर पर उसकी डेट, ऑर्डर नंबर, शिप मेथड और रेफरेंस नंबर, मैसेजेस, ये इसको बोलते हैं पैकिंग स्लिप। और ये पैकिंग स्लिप जो सी है वो आप यहाँ से प्रिंट की ऑप्शन मौजूद होती है। जब आपने इसको क्लिक करना है प्रिंट पैकिंग स्लिप, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट का एक एरिया नज़र आएगा, यहाँ पर आप उसको एडिट कर सकते हैं। मींस के आपने जहाँ से ऑर्डर प्लेस किया तो वहाँ पर आप उसको मुकम्मल तौर पर लिखें मुकम्मल, और जिस कस्टमर को आपने प्लेस करना है ऑर्डर, आपने उस कस्टमर का यहाँ पर नाम लिखना है, और जितनी प्रोडक्ट आप उसको मींस के भेज रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल ऐसी ही डिटेल आपने मेंशन करनी है। उसके बाद है टैक्स इनवॉइस, मींस के प्रिंट टैक्स इनवॉइस, इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रिंट टैक्स इनवॉइस अमेज़न, ये कुछ ऐसी होती है टैक्स इनवॉइस, मींस के इसके बारे में मेंशन किया होता है कि आपका टैक्स जो सा है वो कितना बनता है, और आपने उस टैक्स को मींस के पे करना होता है। वो कैलकुलेट होकर जो टैक्स है वो स्लिप के ऊपर आ जाता है। आपने जब उसको क्लिक करना है देन वो टैक्स जितना भी बनेगा आपके उस ऑर्डर्स पर, वो टैक्स प्रिंट होकर आ जाएगा। इट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मनी, और ये सारी चीज़ें हैं। ओके, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कैंसिल ऑर्डर। कैंसिल ऑर्डर मीन्स में इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं, अगर आपने ऑर्डर को कैंसिल किया तो आपको अमेज़न की तरफ से पेनल्टी जो सी है वो इम्पोज होगी। मीन्स के आप अमेज़न को कुछ जुर्माना अमेज़न आपको करेगा, आपने उस जुर्माने को पे करना है अगर आपकी तरफ से ऑर्डर कैंसिल हुआ। कस्टमर की तरफ से अगर ऑर्डर कैंसिल होगा तो वो यहाँ पर शो होगा, बट जो ऑर्डर आपने कैंसिल करना है वो यहाँ पर शो होगा, और अमेज़न आपको पेनल्टी जो है वो इम्पोज करेगा। तो हमने इस ऑर्डर को प्रॉपर प्रोसेस करना है, तो इसका जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है ना, स्केड्यूल पिकअप, इस वेरी फर्स्ट ऑप्शन को हमने क्लिक कर देना है। जब हम इसको क्लिक करेंगे स्केड्यूल पिकअप को, तो हमारे सामने कुछ इस तरह की नया इंटरफेस आएगा। वो इंटरफेस में होगा क्या, वो प्रोडक्ट की यहाँ पर इमेज होगी, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल होगी, उसका ASIN होगा, उसका SKU वगैरह लिखा होगा, उस प्रोडक्ट की प्राइस होगी, और जितनी क्वांटिटी कस्टमर ने बोला है उतनी क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन होगी। और यहाँ पर जो बुनियादी चीज़ है जिसको मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज़ ये है बुनियादी कि पैकेज डिटेल।
पैकेज डिटेल में आपको सबसे पहले उस पैकेज का वेट कितना वज़न है, आपको यहाँ पर वज़न को मेंशन करना है। पैकेज का डायमेंशन कितना है, मतलब उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है। यहाँ पर आपने उसकी लेंथ विद हाइट यहाँ पर मेंशन करनी है पैकेजिंग के हवाले से। तो ये चीज़ों को आपने फिलअप करने के बाद गेट पिकअप स्लॉट्स, ये जो ऑप्शन है ना गेट पिकअप स्लॉट, इस ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। वंस आपने इस ऑप्शन को मतलब कि क्लिक कर दिया, यहाँ पर आपने उसकी जो सी लेंथ विद और हाइट ये आपने सारा मेंशन करने के बाद गेट पिकअप स्लॉट्स को जब आपने क्लिक किया तो देन आपके सामने एक और ऑप्शंस मौजूद होंगी, पिकअप स्लॉट। ये पिकअप स्लॉट क्या है? पिकअप स्लॉट मींस दो ऑप्शंस हैं, पिकअप डेट, पिकअप टाइम। इसका मतलब ये बनता है पिकअप डे का कि अगर मैंने आज की तारीख में, यानी कि अगर आज मैंने 6 डेट में कोई भी ऑर्डर, कस्टमर ने अगर मुझे ऑर्डर प्लेस किया है अमेज़ोन पर, तो मेरे पास कल की 7 और परसों की 8 डेट, यानी कि टुमारो एंड डे आफ्टर, यानी कि मेरे पास ये 2 दिन होंगे ऑर्डर को प्लेस करने पर। तो इन 2 दिनों में मैंने सेलेक्ट करना है, मैंने इस ऑर्डर को टुमारो प्लेस करना है या डे आफ्टर प्लेस करना है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 दिन आने वाले इन फ्यूचर यहाँ पर मेरे पास वो ऑप्शंस में मौजूद होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैंने 9 तारीख को ऑर्डर मुझे मिला है तो उस ऑर्डर को मैं 10 या 11, ये 2 तरह की डेट मेरे पास मौजूद है, मैं उसको 10 को प्लेस करता हूँ या 11 को प्लेस करता हूँ। इसी तरह मेरे पास टाइम का जो सा है वो ड्यूरेशंस वगैरह भी बताया गया है। टाइम के बारे में क्या है जी, सुबह 11 AM से 1 PM और 1 PM से 4 PM, ये 2 तरह का मेरे पास टाइम स्केड्यूल है। और इस पिकअप टाइम में मैं कोई सा भी टाइम जो सा है वो यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ, तो पता चल जाएगा इस तारीख को, इस दिन, इस टाइम ऑर्डर प्रॉपर जो सा है वो प्लेस किया गया है। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट आपने ये ऑप्शन को क्लिक करना है स्केड्यूल पिकअप। वंस आपने स्केड्यूल पिकअप को जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा कि यूर पिकअप इज़ स्केड्यूल्ड, मतलब आपकी जो पिकअप है वो उसका स्केड्यूल्ड प्रॉपर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ चुका है शिपिंग लेबल एंड इनवॉइस, कि जो से उसकी लेबल एंड इनवॉइस है तो क्या आपने मतलब उसको प्रिंट करना है। मीन्स कि यहाँ पर आपको जो ऑप्शन प्रिंट का नज़र आ रहा है प्रिंट, तो यहाँ वाले इस ऑप्शन प्रिंट को आपने एक बार क्लिक करना है। जब आपने इसको क्लिक कर दिया तो ऐसे आपका वो जो सा है लेबल एंड इनवॉइस जो सा है वो प्रिंट हो जाएगी, जहाँ पर आपने अपना एड्रेस और उस कस्टमर का एड्रेस आपने लिखना है, क्वांटिटी की डिटेल लिखनी है, उस क्वांटिटी के बारे में उसका रेफरेंस नंबर लिखना है, उसकी टाइप लिखनी है, मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ पर फॉर्म की सूरत में दिखाई देगी। आपने उसको यहाँ पर जो सा है वो मुकम्मल तौर पर लिख लेना है। आपके पास ये ऑप्शन 2 तरह के होंगे। ये ऑप्शन है डाउनलोड, तो आप इस को जो सा है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसकी जो हार्ड कापी है उसका आपने प्रिंट लेना है। मीन्स कि आपने डाउनलोड करके उसको प्रिंट ले लेना है या डायरेक्ट इधर से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। देन उसकी हार्ड कापी को आपने जब पार्सल करना है अपनी उस प्रोडक्ट को, तो आपने इस हार्ड कापी को उसके साथ जो सा है वो पेस्ट कर देना है और आपने जिस कंपनी के थ्रू आपने वो भेजना है देन वो उसका एड्रेस ऊपर मेंशन होगा, देन वो उस कस्टमर तक पहुंच जाएगी। और इसके साथ कुछ मज़ीद कंफर्म शिपमेंट जो सा हमारे पास एक ऑप्शन है, उस कंफर्म शिपमेंट में आपने 4 चीज़ों को मेंशन करना है। वो 4 थिंग्स कौन सी हैं? नंबर 1 के डिस्पैच डेट, वही जो अभी हमने यहाँ पर लिखा है, अभी देखा है कि वो जो डेट है उसकी डिस्पैच की वो डेट क्या है। मीन्स के यहाँ पर जो हमने देखा है ये वाला पिकअप स्लॉट में कि डिस्पैच कब किया गया, मतलब कि टुमारो या डे आफ्टर, ये आपकी डिस्पैच डेट भी मेंशन होगी। उसके बाद है कैरियर। कैरियर मीन्स कि आपने ये जो इसको शिप किया है ये किस कंपनी से आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। मतलब कि जैसे लेपर्ड है, कोरियर है, TCS है, ऐसी कंपनी जो आपका सामान कस्टमर तक पहुंचाती है तो उसको बोलते हैं कैरियर। कौन सी कंपनी है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद डिलीवरी सर्विस, मीन्स के डिलीवरी सर्विस में भी यही चीज़ इंक्लूड होती है कि डिलीवरी सर्विस आपकी क्या है।
उसमें आपने उसका नाम लिख देना। ट्रैकिंग आईडी वही जो आप मीन्स के जो जिसको अभी हमने यहाँ से स्टडी किया था, ये देखो ट्रैकिंग आईडी मीन्स के इस ट्रैकिंग आईडी से आप अपनी प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये जो ट्रैकिंग आईडी है, यहाँ पर जब आपने इस इनवॉइस को फिलअप करना है तो यहाँ पर उसकी ट्रैकिंग आईडी भी जो सी है वो आपको शो होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ख़ास करके वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए जिन्होंने अपने इस कैरियर को स्टार्ट किया है और उनको कुछ डिफ़िकल्टीज फील हो रही हैं कि अगर हमें ऑर्डर्स आता है हमारे क्लाइंट का, मीन्स कि अगर वो किसी क्लाइंट के लिए काम कर रही हैं एज वर्चुअल असिस्टेंट, तो आने वाले ऑर्डर्स को, आने वाले तमाम उन ऑर्डर्स को जो इस वक्त अनशिप्ड हैं उनको कैसे प्रोसेस किया जाए, कैसे उन ऑर्डर्स को एक्सेप्ट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस लेक्चर में मैंने इन डिटेल्ड आपको ऑर्डर्स को मैनेज कैसे किया जाता है आपको मैंने बताया है। अगर फिर भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप बिना झिझक वो क्वेश्चन जो है मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बर वक्त आपको आंसर किया जाएगा। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का मुकम्मल कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।